सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, कल नेशनल दस्तक पर एक न्यूज देखी, कल या परसों की है शायद वो। तो दिल्ली में जंतर मंतर पर कुछ ब्राह्मण लोग जो अपने आप को सनातन धर्म का कहते हैं, तो उन लोगों का धरना चल रहा था और उन्होंने एक पोस्टर लगाया था जिसमें लिखा था कि सनातन धर्म का विरोध करने वालों का सिर काटकर लाने वाले को 10 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। अब उनका धरना चल रहा था, नेशनल दस्तक वाले गए तो वहाँ पर एक्चुअल में हुआ, जो मैं जिस बात के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक्चुअल में हुआ ये कि वहाँ कुछ कार्यकर्ता गए जो बहुजन विचारधारा के थे। उसमें एक लड़की, उसके वीडियो काफ़ी देखते होंगे आप, वो कैसा तो भी संगठन चलाती है, उसकी राष्ट्रीय अध्यक्षा है। तो वो कार्यकर्ता वहाँ गए और उन्होंने वहाँ पर कहा कि ये जो ब्राह्मण है वो विदेशी है। अब वो लोग चिढ़ गए और चिढ़ने के बाद में उन्होंने कहा कि भाई ये हिंदुओं को विदेशी कह रहा है, जबकि वो हिंदुओं को नहीं कहा। उसके वीडियो में दिखाई दे रहा है कि वो कह रहा है कि आर्य जो है वो विदेशी है, इस देश के रहने वाले ही नहीं है। तो इस तरह की वो घटना हुई। तो इस घटना से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पहली बात तो यह है कि उन्होंने जो कहा कि सनातन धर्म के विरोध में बोलने वाले का सर लाने वाले को 10 करोड़ दिया जाएगा, मतलब वो स्टालिन के विरोध में उन्होंने वो पोस्टर बनाया था। स्टालिन का नाम नहीं लिखा, लेकिन सबसे पहले जो सनातन धर्म के विरोध में जिसने टीका टिप्पणी की वो तो स्टालिन ही है। अब स्टालिन ने जब ऐसा कहा तो स्टालिन के विरोध में उन्होंने ऐसा लिखा, लेकिन दिल्ली में वो जो बहुजन विचारधारा के कार्यकर्ता थे वो लोग पहुंचे और उन्होंने विरोध किया। तो इससे मैं आप लोगों को ये बताने का प्रयास करना चाह रहा हूँ कि उदयनिधि स्टालिन तमिलनाडु का है, वो सीएम का लड़का है और वहाँ विधायक है, और ये बहुजन कार्यकर्ता दिल्ली के है। ये बहुजन विचारधारा के कार्यकर्ता का स्टालिन के साथ में ना कोई रिश्ता है, ना कोई दोस्ती है, ना उनके पार्टी के कार्यकर्ता है, लेकिन उसके बावजूद अगर विरोध करने वहाँ पहुँचे तो इसका मतलब कि ये वैचारिक रूप से संगठित होने का मामला है। और ये बहुत बड़ी बात है। ये किसी को समझ में आए न आए, लेकिन बामसेप के कार्यकर्ताओं को तो समझ में आनी ही चाहिए कि आखिर इसका ये जो परिणाम आया है या ये जो घटना हुई है तो इसका क्या मीनिंग निकलता है, ये समझना जरूरी है। डीएनए के आधार पर ब्राह्मण विदेशी है, इस बारे में सबसे ज़्यादा जनजागरण तो बामसेप के लोगों ने किया, लेकिन वो कार्यकर्ता अब तो ब्राह्मणों के मुंह पे बोल रहे हैं कि विदेशी है। अभी तक तो पीछे चल रहा था, लेकिन अभी मुंह पे बोल रहे हैं। दूसरा, सनातन धर्म का विरोध करने वालों का उन्होंने पोस्टर डाला, तो अब इन्होंने जो कार्यकर्ता वहाँ विरोध करने गए थे उन्होंने सनातन धर्म के ऊपर टिप्पणी नहीं की, टिप्पणी स्टालिन ने की, लेकिन विरोध करने ये गए। स्टालिन से कोई रिश्ता नहीं, स्टालिन के पार्टी के कार्यकर्ता नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है जो इस देश में हो रही है। आप सोचो कि इसका आने वाले समय में कितना बड़ा परिणाम निकलेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। इसको हो सकता है कुछ लोगों ने एंजॉय किया हो, कुछ लोग सोच रहे हो कि वाह वाह बहुत बढ़िया हो गया, उन्होंने बोल दिया ये वो, लेकिन हमें तो घटना के पीछे क्या छुपा हुआ है वो देखना पड़ता है। बामसेप के लोगों की तो खासियत ही है। और घटना के पीछे ये है कि हम लोग जो ये जो आंदोलन चला रहे हैं, तो आज नहीं तो कल जो बहुजन समाज के लोग हैं, चाहे छोटे छोटे संगठनों में बटे हो, चाहे आज वो हमारे साथ नहीं हो, लेकिन वैचारिक रूप से हमारे साथ है। और जब कभी ऐसी कोई स्थिति निर्माण होगी तो वो सब साथ में आएंगे, ये आप मान के चलिए, ये आप जान लीजिए। जो पॉलिटिकल मैटर होते हैं वो अलग है। देखिए, यहाँ पार्टी का मसला तो था नहीं, वो सनातन धर्म की बात थी। अब सनातन धर्म, मैंने वैसे तो विलास खरात जी कहते कि सनातन जो शब्द है, या जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो कहते सनातन शब्द ये धम्मपद से आया है, बुद्ध का है, लेकिन समाज में जो आम जनता है उन लोगों में वो इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि ये ब्राह्मण धर्म जो है ये सनातन धर्म है।
तो हम ये मान के चलते हैं कि वो ब्राह्मण जो है ऐसा कह रहे हैं, तो लोग तो ब्राह्मण धर्म के हिसाब से गए ना उनका विरोध करने के लिए। तो ये वैचारिक जो भाईचारा निर्माण हो रहा है कि हमारे विचार एक है और उस विचार के आधार पर हम फिर संघर्ष करेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है, ये आंदोलन के लिए बहुत बड़ी बात है। और ये सफलता के जो बोलते ना एक सीढ़ी चढ़ना, ये उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। ये सफलता की और अग्रसर है हम लोग, ये उसका सबूत है कि वहाँ पर वो लोग गए। और स्टालिन ने तो नहीं भेजा था उनको, स्टालिन ने तो ये नहीं कहा कि ये पकड़ो, पैसा पकड़ो और जाओ विरोध करो। वो अपनी मर्जी से गए, विचारधारा के तहत गए। तो वो एक विचारधारा की वजह से गए, जिस ब्राह्मण धर्म के वजह से हम लोगों को शूद्र, अछूत या नीच कहा जाता है, उस ब्राह्मण धर्म का विरोध करने के लिए वहाँ गए और उन्होंने जो कुछ अपना कहना था कह दिया। तो ये इससे हमें सबक सीखने को मिलता है कि हम सही राह पर है और ये जो वैचारिक परिवर्तन इस देश में हो रहा है, ये आरएसएस के लिए बहुत बड़ा खतरा है और हमारे लिए सफलता है। इस ब्राह्मणी व्यवस्था को ख़त्म करना जरूरी है और उसे ख़त्म करने के लिए हमारा वैचारिक रूप से संगठित होना जरूरी है। और ये सबूत उन कार्यकर्ताओं ने दिया है। उन कार्यकर्ताओं का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने वहाँ जाकर वो हिम्मत दिखाई, वो करेज दिखाया और वहाँ जाकर इस गलत बात का, क्योंकि जो वो लोग कह रहे हैं कि सनातन धर्म का विरोध करने वालों के ऊपर 10 करोड़ का इनाम रखते हैं, तो एक्चुअल में वो इसका ब्राह्मण धर्म का समर्थन कर रहे हैं। इस ब्राह्मण धर्म में वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था बनाई, जिसने हमको अछूत बनाया, शूद्र बनाया, उसका वो समर्थन कर रहे हैं। और वहाँ पर जो वो बंदा था, यानी उनका जो वो भगवे कपड़े पहना हुआ, वो बोल रहा था कि मैं संविधान को नहीं मानता। पहले 2 वीडियो है उसके नेशनल दस्तक के, तो उसमें पहले वो बोल रहा है कि मैं संविधान को नहीं मानता। यानी संविधान को ना मानने वाला, जातिवाद, ऊंच नीच और इन सब को मानने वाले ब्राह्मण धर्म के समर्थन में खुलेआम वो इस भारत देश में संविधान के होते हुए वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे थे। धरना प्रदर्शन करने के लिए मनाही नहीं है, लेकिन गलत बात के लिए तो धरना प्रदर्शन नहीं किया जा सकता ना। ऊंच नीच की भावना पैदा करने के लिए तो नहीं किया जा सकता। तो ये जो है ये बहुत बड़ी बात है। और कल मैंने जो वीडियो बनाया था कि स्टालिन ने मेश्राम साहब से सलाह लेनी चाहिए, वो स्टालिन ने ये वीडियो भी देखना चाहिए और देखकर सोचना चाहिए स्टालिन ने कि ये वैचारिक जो भाईचारा है, वैचारिक रूप से हम एक दूसरे के भाई बंधु हैं, तो इसका इस वैचारिक भाईचारे का उपयोग बहुजनों को शासन करती जमात में रूपांतरित करने में करना चाहिए। ये स्टालिन ने भी सोचना चाहिए। यहाँ बहुत सारे नॉर्थ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्राह्मण धर्म से पीड़ित है। और अगर कोई व्यक्ति जो ब्राह्मण धर्म के विरोध में, कोई व्यक्ति नहीं मतलब कोई ऐसा नेता जो राजनीतिक पार्टी चलाने वाला, जिसके पास ताकत है, राजनीतिक शक्ति है, वो अगर इन लोगों के साथ, सहयोग के साथ अगर इस काम को आगे बढ़ाता है, तो फिर तो बहुत मुश्किल दुश्मनों के लिए खड़ी हो जाएगी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाह रहा था कि हमारे लिए पॉजिटिव बात है। और मेश्राम साहब भी जैसा कहते कि हमेशा हमने पॉजिटिव बात का प्रचार प्रसार करना चाहिए। तो वो ऐसे ही जब जो कोई ऐसा घटनाक्रम होगा तो मैं वीडियो बनाता रहूँगा। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी।